मेरी आवाज पीछे तक जा रही है? जोर से बोलिए। और अगर कुछ लोग आना चाहते नियरेस्ट आ जाइए, मतलब सामने कुर्सी खाली और आप पीछे से अगर आना चाहते आगे चले आगे थोड़ा सा 2 मिनट के लिए। आप चुप, थोड़ा सा साइलेंट रहिएगा, थोड़ा सा बस। बहुत लंबा नहीं है, हम बहुत अच्छे वक्ता नहीं है, लेकिन जो हमारी समझ है उसको बेहतर तरीके से रखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आज इस सभा में उपस्थित पाटलिपुत्र की धरती पर आप तमाम जीविका के कैडरों, जीविका की दीदियों और संघ के सम्मानित जो पधारक है उसका मैं हृदय के अंतरंग गहराइयों से क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ, चंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। साथियों, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात नहीं है, हमारे लिए दुख की बात है कि हम लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, फिर भी सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। इस सरकार को बनाने में जीविका की दीदियों और जीविका के कैडरों की महती भूमिका है, एक बड़ी भूमिका है, और वो सरकार हमें नकारने का काम कर रही है। मैं अभी पूरे जो कार्यक्रम को मैं संक्षेप रूप में देख पा रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा क्या है कि आपके अपने ही प्रखंड के लोग जो आपके साथ काम करने वाले हैं, वह एसी हो, सीसी हो, बीपीएम हो, आपको डराने धमकाने का काम करते हैं। सबसे बड़ा शिकायत लोगों का, मैक्सिमम जो सुझाव शिकायत पत्र है उसमें लोग मैक्सिमम लोगों का यही है। एक चीज़ आप जान लीजिए कि जो जिस एसीसीसी की बात करते हैं, एक एसीसीसी आपको डराने धमकाने का काम करता है, एक दूसरा आपका भाई जो इस जीविका में एसी रहा है वो आपके लिए, आपके अधिकार के लिए लड़ने के लिए 24 घंटा पटना में बैठ के दिन रात एक किए। घबराना नहीं है इस सब चीज़ों के लिए। मैं पिछले 10 वर्षों से जीविका में संघर्ष का काम कर रहा हूँ, और जो आज आपको कई दिनों से 2 मैसेज चल रहा है कि प्रदीप सिंह महाठग है, कई मैं ग्रुपों में आया था, मैं बताता हूँ कि जिसने ये मैसेज को फॉरवर्ड करता है उसके घर में या उसके अकाउंट में 2 पैसा अगर ज़्यादा दे आ रहा है वो प्रदीप सिंह का दे। आपको पता होना चाहिए कि मैं जो एक छोटा सा इतिहास मेरा रहा है, मैं 2013 में जीविका में एरिया कोऑर्डिनेटर के पद पर ज्वाइन किया था। बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। 2013 में मैंने मोतिहारी से शुरुआत की थी, और प्रथम क्रांति का बिगुल मैंने मोतिहारी से शुरू किया था। जब मेरा ट्रेनिंग पीरियड था, उसी में अच्छा भोजन नहीं मिला था, इसका विरोध सबसे पहले मैंने मोतिहारी में किया था। 2014 में मेरे द्वारा पहला एक संगठन बनाया गया था जिसका नाम है जीविका कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन। आप लोग देखे होंगे बहुत सारे वीडियो। उस समय उस यूनियन का मैं प्रदेश अध्यक्ष था, और बिहार के तमाम एसी, सीसी, बीपीएम उसके मेंबर हुआ करते थे, और मैं उसकी लड़ाई लड़ा, और लड़ाई लड़ने का परिणाम है कि आज 60 साल में अगर नाम है कि जीविका के स्टाफ की नौकरी 60 साल है तो प्रदीप सिंह का देन। आज उसको मानदेय बढ़ क्या रहा है, उसमें भी प्रदीप सिंह का देन। उससे मेरा मुखालफत या विरोध इसलिए है कि मैं अब आपके बीच हूँ, गरीब गुरुओं, दलितों, पिछड़ों की आवाज़ उठा रहा हूँ। तो ये वैचारिक मतभेद है, लेकिन कोई भी जीविका का स्टाफ मेरा दुश्मन नहीं हो सकता। वो अपनी नौकरी बचाने के लिए मेरे बारे में गलत बयानबाजी कर सकता है, लेकिन जब भी दिल पर हाथ रख के सोचता है तो कहता है कि मेरे जीवन में अगर कोई उन्नति हुआ है उसमें प्रदीप सिंह का एक बड़ा योगदान है। एक चीज ये पहले समझ लीजिए कि बुद्धि विवेक में मेरे से कोई आगे नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं उसका नेतृत्व करता रहा हूँ। पहले जो कार्यक्रम होते थे पटना में कर्मचारी यूनियन की, उसमें डीपीएम भी आते थे, बीपीएम सारे आते थे।
मेरा जो बीपीएम था, मैं अपने संघ का अध्यक्ष होता था, तो मेरा बीपीएम उस संघ में उपाध्यक्ष होता था। आज भी भोजपुर के अगर कोई लोग होंगे उनको पता होगा, चरपोखरी में जो बीपीएम अमरीश कुमार है, मेरे बीपीएम हुआ करते थे, और आज चरपोखरी में बीपीएम वो मेरे संघ के यूनियन के उपाध्यक्ष थे। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, चीजें थोड़ी सी समझनी होती है। जीविका को हम आज तक समझ नहीं पाए, जिसके कारण मेरे साथ कुछ परेशानियां होती हैं, और ये तमाम कैडरों के साथ हम लोग सीधे तौर पर जीविका को नहीं समझ पाए, और ये दुख है कि 16-17 वर्षों में हम जीविका को नहीं समझ पाए। पायलट फेज का 6 जिला जीविका है, जिसमें जीविका की शुरुआत 2006-7 में या 7-8 में हुई थी। अगर उसका देखिएगा तभी 16-17 वर्ष उस वहाँ पे हो गया, जिसमें गया, नालंदा, खगड़िया, मधुबनी, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया है। ये 6 जिले हैं, पता है ना, जो वहाँ के होंगे पता होगा। लेकिन सबसे बड़ा दुख है कि 16-17 वर्षों में भी लोग जीविका को नहीं समझ पाए। जीविका को जिस दिन आप समझ जाएंगे, आधा डर आपका दूर हो जाएगा। जीविका क्या है? तो गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार की एक परियोजना है, यही है ना। और गरीब कौन है? जिसकी गरीबी को उन्मूलन करना है, वो बिहार का ग्रामीण गरीब महिला है। बिहार की ग्रामीण गरीब महिलाओं के लिए जीविका परियोजना आया, कोई एसीसीसी बीपीएम के लिए परियोजना नहीं है। वो बिहार के ग्रामीण गरीब महिलाओं के काम करने के लिए आया, उसके विकास के लिए आया। वो आपको समझा, उसको पैसा जो मिलता है सैलरी, उसको समझाने के लिए मिलता है, ना कि आपको धमकाने के लिए मिलता है। इस चीजों को समझना पड़ेगा। आप बार बार हम बोल रहे हैं कि बिहार के ग्रामीण गरीब महिलाओं के गरीबी को दूर करने के लिए परियोजना लाया गया था, और जीविका को जो पैसा आता है, विश्व बैंक से आता हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार से हो, या बिहार सरकार से, या किसी अन्य एजेंसी से जो पैसा आता है, वो पैसा एसीसीसी